6 अक्टूबर 2024 अहमदाबाद का एक शांत और साधारण सा मोहल्ला जिसमें रात को हमेशा कुत्ते भौंकने की आवाज आती थी। लेकिन इस मोहल्ले में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे अहमदाबाद को हिला कर रख दिया, जिसमें एक समीर शेख नाम का व्यक्ति अचानक से गायब हो गया था। इसलिए पहले तो सबको यही लगा कि ये एक लापता व्यक्ति का केस है, लेकिन इस लापता होने के पीछे एक ऐसी सच्चाई थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। समीर शेख जो अहमदाबाद में रहने वाला एक 32 साल का मिडिल क्लास इंसान था और वो एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम करता था और कह सकते हैं कि वो मेहनती, शांत और अपने परिवार के लिए जीता था। लेकिन 2016 में एक फैमिली फंक्शन में समीर की मुलाकात रूबी नाम की लड़की से होती है और कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी हो जाती है, जो शादी 8 साल के लिए बेस्ट चली, जिसमें 28 साल की रूबी हंसमुख और क्यूट थी जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी। लेकिन समीर से शादी करने के बाद उसकी लाइफ डेली एक ही रूटीन में चल रही थी, जिसमें उसका पूरा दिन घर के काम में ही चला जाता और वो बोर हो जाती। और ऊपर से समीर ड्राइविंग करता था, जिस वजह से वो कभी कभी घर ही नहीं आता था। इसलिए रूबी को महसूस होने लगा कि अब उसकी लाइफ में पहले जैसी आजादी और प्यार नहीं रहा है। इसलिए रूबी अपनी लाइफ को पहले की तरह जीना चाहती थी और उसकी नजर अपने दोस्त इमरान पर पड़ती है, जो इमरान 30 साल का था और वो एक लोकल मैकेनिक था। और आजकल की न्यूज की तरह इन दोनों की दोस्ती डे बाय डे प्यार में बदल गई और रूबी इमरान के साथ अपनी न्यू लाइफ मैनिफेस्ट करने लगी, जिसमें उसको लगा कि फ्यूचर में जाने के लिए पास्ट को मिटाना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों ने समीर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी, जिसमें इमरान ने अपने 2 दोस्तों को इस चक्रव्यूह में शामिल कराया, जिसमें पहला दोस्त 25 साल का साहिल, जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था क्योंकि वो एक बेरोजगार था। दूसरा दोस्त 27 साल का फैजू, जो इमरान का पुराना दोस्त था और वो इमरान के हर सही गलत काम में साथ देता था क्योंकि उसका काम भाईचारा ऑन टॉप वाला था। जिसके बाद इन दोनों को बुलाकर इमरान ने अपना प्लान बताया कि समीर को हटाना है और उसके घर में चोरी करनी है, ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक चोरी का मामला है। लेकिन इन चारों ने मिलकर समीर को इस तरह से गायब करा कि कई महीने तक पुलिस वाले भी समीर को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि जब पुलिस वाले लापता समीर की जांच करने आए तो पूछताछ में रूबी ने यह कहा कि 6 अक्टूबर को समीर काम पर गया था, लेकिन फिर वो कभी घर ही नहीं लौटा है। इसलिए पुलिस वालों ने आसपास के सीसीटीवी और समीर के फोन रिकॉर्ड को चेक करा। लेकिन जब उसके दोस्तों से पूछताछ करी तब उसके दोस्तों ने बताया कि समीर का व्यवहार पिछले कई सालों से बदल गया था और वो रूबी के साथ हमेशा झगड़ा करने लगा था। फिर भी ये सारी जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा और ये केस 14 महीने तक ठंडा पड़ा रहा। लेकिन दिसंबर 2025 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक गुप्त खबर मिली, जिसमें एक पड़ोसी ने बताया कि समीर के घर से अजीब सी बदबू आ रही है और उसके घर के किचन में हाल ही में टाइल्स का काम हुआ है। इसलिए पुलिस वाले तुरंत ही समीर के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे और उस वक्त रूबी वहां पर मौजूद नहीं थी। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने ऐसा सबूत सामने आया जिसने इस पूरे केस को उलट पुलट कर दिया, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने किचन में लगाए टाइल्स को तोड़ा तो इसमें समीर का कंगाल मिला, जिसे टुकड़ों में काटा गया था और उस पर सीमेंट लगाकर दफनाया गया था। लेकिन सबूत सामने आ जाने के बावजूद रूबी झूठ बोलने लगती है और कहने लगी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये किसी और ने करा है। लेकिन पुलिस वालों ने पहले ही रूबी और इमरान के चैट रिकॉर्ड निकाल लिए थे, जिस चैट में रूबी ने साफ लिखा कि अब तो बहुत हो गया, अब तो इसे खत्म करना ही होगा। और सबूत साफ होने के कारण रूबी, इमरान, साहिल और फैजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस केस के बारे में आपको कुछ कहना है तो कॉमेंट करो और मुझे कुछ टिप देनी हो तो भी कमेंट करो।